29 मार्च 2018 केन्या नरोक हाईवे। लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई घर वापस लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है जो कभी भी बाहर आ सकती है। धीरे धीरे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे तुम एक बैलून में हवा भरते हो और वो बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से खिंचता जा रहा होता है। ठीक वैसे ही धरती के अंदर भी खिंचाव बढ़ रहा था और फिर अचानक से जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। पहले लोगों को लगा शायद छोटा सा अर्थक्वेक है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जमीन में एक लंबी दरार बन गई, बीच से चिरते हुए निकल गई। ये ट्रेंच लगभग 15 से 20 मीटर गहरी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। अब तुम सोच रहे होगे कि जमीन अचानक से फट कैसे गई, क्या ये एक मैजिक है या कोई डिजास्टर? लेकिन असली रीजन इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। केन्या जहाँ ये क्रैक दिखा वो एक स्पेशल जोन में आता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये दुनिया का सबसे रेयर प्लेसेस में से एक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपने अंडा तो जरूर खाया होगा। कभी ये नोटिस किया है कि एक बॉयल्ड अंडा का जो शेल होता है वो बाहर से एक सिंगल पीस दिखता है और काफ़ी ठोस होता है, बट जैसे आप इसको तोड़ते हो तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। मतलब ये जो शेल है ये कई टुकड़ों से बना हुआ है। ठीक वैसे ही हमारी धरती भी एक सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि उसकी आउटर लेयर कई टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट्स ऐसे ही पड़ी नहीं रहती, बल्कि बहुत स्लोली मूव करती रहती है कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन अफ्रीका में क्या हो रहा है कि ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शंस में खींच रही है। जैसे जब हम रबर बैंड को दोनों तरफ से खींचते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो पतला होने लगता है और फिर उसमें क्रैक आ जाती है। ठीक वैसे ही अफ्रीका के नीचे नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट्स, जो कि दो मेजर प्लेट्स हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जमीन स्ट्रेच हो रही है। हालांकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, सिर्फ 6 से 7 mm पर ईयर, मतलब हमारे नाखून जितनी स्पीड। लेकिन टाइम के साथ एक छोटी सी मूवमेंट एक बहुत बड़ी चेंज बन सकती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये प्लेट्स मूव क्यों करती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हम अब पानी को गैस पर गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, पूरा सर्कुलेट करते रहता है। कुछ वैसा ही होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, करीब 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि पृथ्वी के अंदर मोल्टेन रॉक, जिसे मैग्मा कहा जाता है, को मूव कराती रहती है, बिल्कुल उबलते पानी की तरह। और इस मूवमेंट को कहते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। यही करेंट्स नीचे से ऊपर प्लेट्स को पुश करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल इंजन काम कर रहा हो। और अफ्रीका के नीचे यही फोर्स जमीन को धीरे धीरे तोड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्रैक सडनली 2018 में नहीं बना। ये प्रोसेस थाउजेंड्स ने मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा था, बस हमें दिख नहीं रहा था। फिर 2018 में हैवी रेन हुई और पानी ने ऊपर की मिट्टी को हटा दिया, जिसकी वजह से नीचे छुपी हुई दरार अचानक दिखने लगी। इसलिए लोगों को लगा कि ये अचानक हुआ है, जबकि ये तो बहुत पहले से बन रहा था। मतलब अर्थ पहले से ही टूट रही थी, हमने बस उसे पहली बार क्लियरली देखा। ये खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्रैक धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी। जैसे किसी कपड़े को खींचते खींचते वो फट जाता है, वैसे ही एक दिन ये जमीन पूरी तरह अलग हो जाएगी और बीच में इतना बड़ा गैप बन जाएगा कि समुद्र का पानी उसमें भरने लगेगा। धीरे धीरे ये गैप एक छोटे सी में बदलेगा और फिर लाखों साल बाद एक पूरा ओशन बन जाएगा और अफ्रीका का एक हिस्सा पूरी तरह से अलग होकर के एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस पीसफुल नहीं होता। इसके साथ आते हैं अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज। ऑलरेडी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में एक्टिव वोल्केनोज और सिस्मिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए फ्यूचर में ये रीजन और ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो अब अगर आप उस 2018 वाली घटना को याद करो तो वो कोई अचानक डिजास्टर नहीं था, बल्कि वो एक लॉन्ग स्टोरी का छोटा सा सीन था जो हमें दिखा रहा था कि अर्थ अभी भी बदल रही है और शायद लाखों साल बाद जब कोई इस जगह को देखेगा तो वहां जमीन नहीं बल्कि एक बड़ा ओशियन होगा। और इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हम अभी भी उस मोमेंट में जी रहे हैं जब अर्थ खुद अपना शेप बदल रही है। शायद लाखों साल बाद जहां आज रोड है वहां ओशियन होगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप जमीन पर खड़े हो तो ये मत सोचना कि ये परमानेंट है, यह बस स्लो मोशन में बदल रही है और आज का एक क्रैक कल एक ओशियन बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।